साल था 1938। जर्मनी की बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक ट्रेन आधी रात को बिना रोशनी के दौड़ रही थी। उसके डिब्बों में बैठे अफसर किसी सैन्य मिशन पर नहीं जा रहे थे, बल्कि उनके हाथों में थे प्राचीन नक्शे जिन पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। ये नक्शे उन्हें ले जाते थे हिमालय, तिब्बत और भारत की ओर। लेकिन अब सवाल ये है, एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी आखिर क्यों तिब्बत, भारत, यहाँ तक कि अंटार्कटिका जैसी रहस्यमय जगहों में अपने गुप्त मिशन चला रही थी? आखिर क्यों ये पार्टी रहस्यमय पावर की तरफ इतनी दीवानी थी? क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास था या नाजी सच में किसी ऐसी रहस्यमय शक्ति के करीब पहुंच चुके थे जो उन्हें अजय बना सकती थी? आज हम आपको लेकर चलेंगे नाजीज की उस रहस्यमय दुनिया में जहां इतिहास, रहस्य और अंधविश्वास एक साथ जुड़कर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिसने पूरी मानवता की किस्मत बदल दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनसोल्ड ट्रुथ में और आज का रहस्य है नाजीज अकल्ट सीक्रेट। हिटलर सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं था, बल्कि खुद को दैवीय मिशन पर भेजा गया इंसान मानता था। अपनी किताब मेक कैंप में उसने लिखा कि वो प्रोविडेंस यानी किसी रहस्यमय शक्ति द्वारा गाइड किया जा रहा है। कई इतिहासकारों का मानना है कि हिटलर अक्सर एस्ट्रोलॉजी, ब्लैक मैजिक पर भरोसा करता था। हिटलर अक्सर कहा करता था, मैं इतिहास को नियंत्रित नहीं कर रहा, इतिहास मुझे नियंत्रित कर रहा है। नाजी पार्टी के कई टॉप लीडर्स हाइनरिक हिमलर, रुडोल्फ हेस और एल्फ्रेड रूजनबर्ग ये सब रहस्य सोसाइटी के सदस्य थे। खासकर हाइनरिक हिमलर ने तो सूट स्टफल यानी एसएस को एक मिलिट्री ऑर्डर नहीं बल्कि धार्मिक कल्ट की तरह तैयार किया, जो नाइट टेम्पलर या फिर प्राचीन मिस्टिकल कल्ट से प्रेरित था। 1935 में हिमलर ने एक सोसाइटी का गठन किया जिसका नाम एनार्बे सोसाइटी रखा गया। इसका आधारिक मकसद था जर्मन आर्यन रेस की उत्पत्ति और प्राचीन सभ्यताओं की खोज करना। लेकिन ऐसा माना जाता है इसका असली मकसद था दुनिया की उन रहस्य में अवशेषों और रहस्य में नॉलेज को ढूंढना जिससे नाजी साम्राज्य को अजय बनाया जा सके। उन्होंने 50 से ज्यादा गुप्त अभियान चलाए, तिब्बत, इंडिया, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका तक। हर मिशन का मकसद सिर्फ एक सुपर ह्यूमन शक्ति हासिल करना था। अन्ना सैफर की लीडरशिप में एक नाजी टीम तिब्बत पहुंची। वहां उनका मकसद सिर्फ जाति विज्ञान का अध्ययन नहीं था, बल्कि संभाला और अगारता जैसी रहस्यमय लोक कथाओं की खोज करना था। तिब्बत की बौद्ध परंपराओं में ये जगह अक्सर अमर ऊर्जा और गुप्त शक्तियों का भंडार मानी जाती थी। कहा जाता है नाजीज को विश्वास था कि तिब्बती भिक्षुओं के पास प्राचीन रहस्यमय नॉलेज और सुपरनैचुरल पावर्स थी। डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि उन्होंने वहां से कई स्कल्स और बोन्स को जर्मनी ले जाकर उनका इस्तेमाल रेस एक्सपेरिमेंट में किया। नाजीज को भारत में दो चीजों से खास लगाव था। पहली थी संस्कृत ग्रंथ और वेद, जिनमें विमानसा यानी उड़ने वाले यंत्र और रहस्यमय शक्तियों का जिक्र है, और दूसरा स्वास्तिक चिन्ह जिसे नाजीज ने अपने आर्यन सिंबल के रूप में अपनाया। कई रिपोर्ट्स कहती है कि नाजीज ने भारत से प्राचीन ग्रंथों की कॉपी सीक्रेटली मंगवाई। 1930s में हिमलर ने भगवद गीता को अपनी पर्सनल गाइड बुक कहा था। उनका विश्वास था कि प्राचीन भारतीय सभ्यता और आर्यन रेस में सीधा कनेक्शन है। अब सवाल यह है, क्या नाजीज टेक्नोलॉजी जैसे V2 रॉकेट, यूएफओ प्रोजेक्ट इन प्राचीन ग्रंथों से प्रेरित थी? 1938 में नाजीज ने एक बड़ा अंटार्कटिका अभियान चलाया। उन्होंने वहां का एक इलाके पर कब्जा कर उसे नाम दिया न्यू शोपिया। माना जाता है नाजीज ने वहां सीक्रेट बेसिस बनाए और एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट शुरू किए। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद अलाइड रिपोर्ट में दावा किया गया कि नाजीज अंटार्कटिका में यूएफओ जैसी उड़न तस्तरियों पर काम कर रहे थे। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद नाजीज के कई टॉप लीडर्स वहीं छिपे रहे। नाजी सिर्फ नए नए अभियान नहीं चला रहे थे, वो पवित्र अवशेषों की खोज में थे। माना जाता है हिटलर के पास स्पेयर ऑफ डेस्टिनी होने की अफवाहें थी, वही भाला जिससे जीसस को क्रूसिफिक्शन पर छेदा गया था। हिमलर ने तो होली ग्रेल और आर्क ऑफ कोवेनेंट की खोज के लिए भी कई मिशन चलाए। उनका मानना था ये अवशेष नाजी को अलौकिक शक्ति देंगे जिससे वो पूरी दुनिया पर राज कर पाएंगे। इनके संगठन का हेडक्वार्टर वेल्सबर्ग कैसल में था। इस किले को हिमलर ने एक रहस्यमय मंदिर में बदल दिया था। इस किले की जमीन पर एक खास सिंबल बनाया गया था जो था ब्लैक सन का, जो आज भी रहस्य और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में मशहूर है।
वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान हिटलर ने कई बार एस्ट्रोलॉजर से सलाह ली। ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताती है कि नाजीज युद्ध की रणनीति बनाने में भी एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। हिटलर को लगता था कि उसकी किस्मत किसी सुपर नेचुरल फोर्स से बंधी है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के हार के बाद एलाइज को कई नाजी पुरालेख मिले। इनमें तिब्बत और अंटार्कटिका में चल रहे अभियान के सबूत मौजूद थे, लेकिन कई डॉक्यूमेंट्स आज भी CIA और रशियंस के पास सीक्रेट रखे गए हैं। अब सवाल ये है, क्या नाजीज को कोई असली प्राचीन अवशेष मिला था या ये सब सिर्फ एक पागलपन था जिसने दुनिया को सबसे खतरनाक युद्ध की तरफ धकेल दिया। हिटलर की हार हो गई, नाजी जर्मनी का अंत हो गया, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या उन्होंने तिब्बत या इंडिया से वाकई कोई प्राचीन शक्ति हासिल की थी? क्या अंटार्कटिका के बर्फीले पहाड़ों में आज भी कोई नाजीज बेस छुपा है? और अगर ये सच है तो शायद दुनिया का इतिहास जैसा हम जानते हैं वैसा नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हिटलर और नाजीज वाकई किसी प्राचीन पावर्स तक पहुंच गए थे या ये सब सिर्फ एक डिल्यूजन था? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, और अगर ये रहस्यमय यात्रा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अब अगले रहस्य।